काली रात का सच। राजीव अपने गांव से शहर पढ़ाई करने आया था। शहर की रौनक उसे अच्छी लगती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता। वह अक्सर देर रात अकेले टहलने निकल जाता। एक रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। सड़कें सुनसान थी और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसे पीछे से पायल की छनक सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे चल रही थी। राजीव ने सोचा शायद कोई राहगीर होगी, लेकिन कुछ कदम बाद उसने देखा कि वो औरत अचानक गायब हो गई। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली रात फिर वही आवाज, वही पायल, वही औरत। इस बार उसने साफ देखा कि औरत का चेहरा धुंधला था, जैसे धुएं में ढका हो। डरते डरते भी राजीव ने उसका पीछा किया। वह औरत सीधी पुराने श्मशान घाट की तरफ चली गई और अचानक वहीं गायब हो गई। राजीव की चैनी बढ़ गई। उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछा। एक बुजुर्ग ने उसे बताया, बेटा, 20 साल पहले यहाँ एक औरत की हत्या हुई थी। उसकी लाश इसी घाट पर मिली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी इंसाफ ढूंढ रही है। राजीव अब हर रात उस औरत को देखने लगा। धीरे धीरे उसके मन में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा होने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके जोर से कहा, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। वो औरत सामने आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मेरा नाम रीना है। मेरे ही पति ने लालच में मेरी हत्या कर दी थी। मेरा शरीर जलाया गया, लेकिन मेरा दुख अब भी जल नहीं पाया। मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरा सच सबके सामने आएगा। राजीव ने अगले दिन उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाई। सबूत ढूंढे और पुलिस तक बात पहुंची। सालों बाद रीना के पति को सजा मिली। उसी रात जब राजीव श्मशान घाट गया तो रीना आखिरी बार दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद वहां कभी पायल की छनक नहीं सुनाई दी। सच कितना भी छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है, और आत्मा को शांति तभी मिलती है जब इंसाफ पूरा होता है।